प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 10 को कर रहे हैं। ये कक्षा 8 के विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है और यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं और यदि हम इन पदार्थों को धातु या फिर अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? ये आपसे क्वेश्चन किया गया कि आप क्या करेंगे। शायद जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे, जो ठोस होती हैं, और जो चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में इनको वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। धातुओं के भौतिक गुण। प्यारे बच्चों, कठोरता, तन्यता, ठोस अवस्था और आघात वर्धनीयता, ये धातुओं में भौतिक गुण पाए जाते हैं। अब कठोरता, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं, किंतु कह रहा कि कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, जैसे सोडियम व पोटेशियम। धातुएं बहुत ही मुलायम होती हैं और जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, मतलब इतनी मुलायम होती हैं कि हम इनको चाकू से काट सकते हैं। अब तन्यता, धातुओं का वह गुण, तन्यता हम किसको कहेंगे? जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सके। जो धातु होती है ना, धातुएं जो होती हैं उनको यदि हम खींच करके तारों में परिवर्तित कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं तन्यता। और तारें हम किन किन से बनती हैं? जैसे कॉपर अर्थात तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम आदि, और भी बहुत सी धातुएं जिनसे तारे बनाई जा सकती हैं। तो मुख्य रूप से तांबा, जैसे आप अपने घरों में देखते हो बिजली की तार अक्सर तांबे के होते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। जो मरकरी होती है उसको छोड़ करके ज़्यादातर जो धातुएं हैं वो कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं, किंतु जो मरकरी है वो क्या है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, मतलब बहने वाली अवस्था में पाई जाती हैं। और जिसका उपयोग किस में किया जाता है? थर्मामीटर में। अर्थात हम जो मरकरी है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? थर्मामीटर में करते हैं। कमरे का तापमान, जो हमारा सामान्य कमरे का तापमान होता है, उसमें अधिकांश धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं, किंतु यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मरकरी है वो कमरे के तापमान पर भी जो है द्रवित अवस्था में, मतलब पिंगली अवस्था में पाई जाती हैं। आघात वर्धनीयता। अब ये आघात वर्धनीयता के बारे में बता रहा है कि आघात वर्धनीयता क्या होती है। इसे समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, जैसे लोहे की कील, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़ और हथौड़ी। आपको ये सावधानी से करनी है, अपने बहन भाई की सहायता से। आपको ये सारी सामग्री इकट्ठी करनी है और उनको आपको पीटना है। उसके बाद जो आप पाएंगे उसके हिसाब से आपको ये तालिका भरनी है। जैसे मान लो आप यदि लोहे की कील को पीटते हैं तो क्या हो जाएगी? ये दो चीज़ें में से बतानी है, या तो टूट जाएगी या फिर चपटी हो जाएगी। तो लोहे की कील क्या हो जाएगी? चपटी हो जाएगी। पीटेंगे तो चपटी हो जाएगी वो। कोयला टूट करके बिखर जाएगा, तो इसमें टूट आ जाएगा। एल्यूमिनियम तार, ये भी क्या है? ये भी चपटी हो जाएगी। कॉपर तार, ये भी चपटी हो जाएगी। भाई चपटा या चपटी जो भी आप लिखें। कार्बन छड़ जो है टूट जाएगी। और पेंसिल का सिक्का, इसको भी यदि हम पीटेंगे, आप देख सकते हैं पेंसिल का सिक्का मुलायम होता है तो तुरंत जो है टूट जाएगा। अब धातु, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। धातु का वह गुण जिससे उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित
किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। शीट का मतलब होता है बिल्कुल एक प्लेन अवस्था में। धातुओं का वह गुण जिनसे उन्हें पीट कर, मतलब जो धातुएं हैं उनको पीट करके यदि हम शीट में चेंज कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता कहलाती है या कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। और धातुओं में जैसे कुछ उदाहरण हैं, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। और कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस अधातुओं के उदाहरण हैं। अर्थात धातुओं में आ जाएगा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। और अधातुओं के अंतर्गत कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर, ये अधातुओं के उदाहरण हैं। अब हम इनके अभ्यास को समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपका अभ्यास है। हमारा प्रश्न नंबर 1, उन धातुओं के नाम लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का सूत्र होता है Na, सोडियम को हम Na से व्यक्त करते हैं और पोटेशियम को K से व्यक्त करते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम वो धातुएं हैं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, जो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक धातु का नाम बताएं जो कमरे के तापमान पर द्रवित अवस्था या फिर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो Hg अर्थात जो मरकरी है उसको हम Hg से व्यक्त करते हैं। तो अर्थात मरकरी कमरे के ताप पर द्रवित अवस्था में पाई जाती है। हमारा प्रश्न नंबर 3, तन्यता कि जो तन्यता किसे कहते हैं और आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करोगे। तो धातुओं का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। हम तांबा धातु का तार बनाना अधिक पसंद करेंगे क्योंकि इसमें लोहा व एल्यूमिनियम की अपेक्षा सुचालकता का गुण अधिक पाया जाता है। हमारा प्रश्न नंबर 4, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीय हो सकती हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम दो धातुएं हैं जिनको हम पीट करके शीट के रूप में बदल सकते हैं, और जिनको हम शीट के रूप में बदल सकते हैं वो आघात वर्धनीय कहलाती हैं। तो आ जाएगा कॉपर, एल्युमिनियम। और भी धातुएं हैं, केवल हमें 2 के नाम लिखने हैं, इसलिए हमने कॉपर और एल्युमिनियम 2 नाम लिखे। प्रश्न नंबर 5, अब हमें जो एल्युमिनियम है उसके उपयोग के बारे में बताना है। एल्युमिनियम धातु के कोई एक उपयोग के बारे में लिखिए। तो प्यारे बच्चों, इस धातु का उपयोग मुख्यतः बर्तन बनाने व तार बनाने में होता है। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।